रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, इससे बहुत लोगों को समस्या है कि हटेगा तो नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों ने स्टूपिड भी बोला है, जो भाजपा के IT सेल के हैं या अन्य लोग हैं। और चूंकि इसे जो है कोई 22-23 साल का नवयुवक जो है, 25 साल का नवयुवक, उसने आरंभ किया और वो इसके पीछे है। तो क्या होता है कि जब आरंभ करते हो तो यदि आपका लक्ष्य उस तरह का नहीं रहेगा तो लोग मतलब जुड़ते नहीं हैं। तो लक्ष्य कम से कम हमें लेकर के चलना है कि रिजर्वेशन तो हटाना होगा ही, करंट फॉर्म में जो है उस रूप से तो बिल्कुल हटना ही चाहिए। और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक समाज उस पर चर्चा आरंभ नहीं करेगा। मैं जानता, और मैंने स्वयं बोला है, आप लोगों ने कई बार प्रश्न किया है इस पर कि आरक्षण जो है वो अभी जिस रूप में है उसको हटाया नहीं जा सकता। आरक्षण में केवल बढ़ाया जा सकता है, ये मैंने स्वयं कई बार बोला है। फिर बोलेंगे कि अभी क्या बदल गया कि आप क्यों, मतलब ऐसे मूवमेंट को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन। वह इसलिए कि जब हमने कॉकरोच पार्टी को देखा कि उन्होंने क्या किया, और एग्जैक्टली सेम मांग हम लोग भी रख रहे थे लंबे समय से, 7 महीने हो गए वही बात कहते हुए, एक बार नहीं कई बार कहा। और इन्हीं राइट्स की तो हमने बात की। ये जो ब्राह्मणवाद के नाम पर सवर्णों का टॉर्चर होता है, सवर्णों को बाथरूम में बंद करके जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो चला दिया जाता है। सवर्ण लड़की है, ब्राह्मण लड़की है तो उसका रेप करने की चेष्टा होती है और पुलिस वहां खड़ी होकर के देखते रहती है। दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी में जो रुचि तिवारी के साथ हुआ, गोदी मीडिया कहकर जिस तरह से, ब्राह्मणवादी मनुवादी कहकर जिस तरह से लिंच करने की कोशिश हुई है जंतर मंतर पे ही, इन सब के बाद भी सरकार कहां झुकती है या डायलॉग के लिए भी किनके साथ इंगेज करती है। जो मां की गाली दे रहे थे और डायरेक्ट दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सरकार उनके सामने झुकती है। फिर हमें लगा कि नहीं भाई, यदि हम चर्चा भी आरंभ नहीं करेंगे तब तो फिर ये तो रोते रहना है कि भाई नहीं ही हटेगा, नहीं ही हटेगा। जब तक समाज चर्चा नहीं करेगा, मान लीजिए कि हमारे पास, हम तो कोई फॉलोअर्स खरीद नहीं रहे हैं कि रैंडम जगहों से फॉलोअर आ गए, 3 दिन में 22 मिलियन हो गए, 3 दिन में 5 मिलियन हुए, तो 50 लाख तो लोग जुड़े हैं। इनमें से 10 लाख लोग भी यदि एक्टिव हों, अपने परिवार वालों से बात करें या इस पे चर्चा आरंभ करें कि ये जो हो रहा है इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बोलती है, तब संभवतः इस मूवमेंट को बल मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है स्केप्टिकल हैं इसको लेकर के, इससे क्या होता है, ये तो ऐसे ही फैड है, आएगा। ठीक है, हो सकता है फैड ही हो सकता है कि मैं भी आशान्वित नहीं हूं, हो सकता है इससे कुछ हो जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे चर्चा करना आरंभ करे या कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे संसद हो या किसी विधानसभा में, इस पे कुछ बोलना तो आरंभ करे। हमारी मांग वो है, सर्वप्रथम चर्चा इस पे आवश्यक है। उसके बाद डेटा क्या क्या है इस पे, डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स कैसे पूरे के पूरे रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा चंक 70-80% 2-3 कास्ट ही क्यों ले रही है, बाकी जातियां कहां हैं। ऐसी जातियां इनमें क्यों हैं जिनके पहले रजवाड़े थे, जो कहते हैं हम राजा के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो फिर तुम ओबीसी में कैसे हो या एससी में क्यों हो। एससी का भी बहुत मतलब, ऐसी जातियां हैं जो आज शेड्यूल कास्ट में हैं और उनके जाति के राजा हुए हैं, अंग्रेजों के समय में थे। तो ये कैसे क्लेम कर रहे हैं, किस आधार पे, और 70 सालों से इस पूरे का मतलब है क्या, हासिल क्या हुआ है, किसको फायदा हुआ, नहीं हुआ, इस पे डेटा कहां है। इस पे यदि हम बात नहीं करेंगे, किसी को तो बात करना होगा। तो हम प्रो मेरिट आप कह लो इसे, रिजर्वेशन हटाओ से आपको समस्या, आप रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात कर लो कि हम सुधार चाह रहे हैं, रिजर्वेशन को करंट फॉर्म में हटाओ। अब रिजर्वेशन करंट फॉर्म में हटाओ, ये इतना बड़ा हैंडल हो जाएगा, तो उसके बाद
जिसने आरंभ किया उसने इतना नहीं सोचा था कि हम इसको नेगेटिवली लोग लेंगे, कैसे लेंगे। दूसरी बात, उसी लड़के ने जो कास्ट हटाओ की बात की है, कास्ट हटाना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जाति में गौरवान्वित अनुभव करते हैं, परंतु अपनी जाति में गौरव लेने का एक दूसरा आयाम यह हो जाता है कि आप दूसरे को हीन समझने लगते हैं। सारे लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। उसी से जातिवाद जो है उसका आरंभ होता है। तो क्या जातिवाद पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो भी अभी मैं इंस्टाग्राम पे ही है, बाकी एक्स पे या अन्य जगहों पे इसका कोई भी, इस मूवमेंट का कोई हैंडल नहीं हो सकता है बाद में बने, परंतु अभी जिस रूप में मैं वो समझाना चाह रहा हूं कि जातिवाद पर भी चर्चा होना तो आवश्यक है ना। लोग लिख रहे हैं नीचे में कि जातिवाद खत्म करो, रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। एक तो ये झूठी बात है, जातिवाद ऐसे एक दिन में फ्लिप करने का स्विच नहीं है कि खत्म हो जाएगा। और ब्राह्मणों से अधिक घृणा अभी कौन झेल रहा है कैंपसेस पे? ब्राह्मणों को क्यों नहीं आरक्षण? ब्राह्मणों को भी उसी स्तर का आरक्षण मिलना चाहिए। आप बोल दोगे ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस तो केवल सवर्णों के बीच का आरक्षण है और उसमें कोई फीस माफी नहीं है। उसके फॉर्म्स का दाम जो है एससी एसटी के लेवल का नहीं होता है, उसको हॉस्टल की फीस देनी ही होती है, कोर्स का फीस देना ही होता है। तो फिर वो कैसा आरक्षण हुआ? आरक्षण तो आप क्यों दे रहे हो? उसके आर्थिक उत्थान के लिए दे रहे हो, सामाजिक उत्थान के लिए दे रहे हो। तो आर्थिक उत्थान ऐसे कैसे होगा कि उसको लोन लेकर के पढ़ना पड़ रहा है और वो पूरा जवानी जो है वो लोन चुकाने में लगा देता है। आरक्षण जिस फॉर्म में है, हम जिसको रिपेल करने की बात कर रहे हैं, उस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि यदि आपको आरक्षण देना है तो आप एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं दे सकते आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण दोगे तो आप जो है हायर एजुकेशन के जो प्लेसेस हैं या कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, जहाँ मेरिट का सम्मान होता है, वहाँ पे आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए। स्कूल में आप दो जहाँ तक देना है, और वहाँ पे भी आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति हो। जो हमने क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं आरक्षण की, तो निर्धन होना उसका सबसे पहला मतलब उसकी जड़ में होता है निर्धनता, कि इसके पास धन नहीं है। धन क्यों नहीं है? तो ट्रेडिशनली जो है ये दूसरों के खेतों में काम करते थे, इस तरह से ये बताया जाता है। 70 वर्ष पहले हो सकता है कि सारे सवर्ण जो है जमींदार थे, जो कि फैक्ट नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं। 70 वर्षों में 6-7 पीढ़ी जो है आ चुकी है, और जो 100 बीघा वाला भी जिसका जमीन होगा ना, वो आज 1 बीघा और 3 कट्ठा पे आ गया है, तो उसके पास भूमि नहीं है। तो इस कारण से भी जब आप बात करते हैं जो सोशली बैकवर्ड है और उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कितना बैकवर्ड है, कैसे बैकवर्ड है सोशली, आप मान रहे हो इसलिए, या फिर वो नीला झंडा लेकर के सड़कों पे उतर जाता है इसलिए? क्यों बैकवर्ड है? अभी तक क्यों बैकवर्ड है? इतने वर्षों से आपने उसको सब कुछ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, सबसे पहला उसको मिलेगा। अनाज का योजना आता है, सबसे पहले उसको मिलेगा। अन्य जो भी योजनाएं हैं, आपका सामाजिक न्याय का बजट आप देखें कितना वृहद है, और केवल एक बजट ने, अन्य बजटों में भी, जैसे मुद्रा लोन भी होगा, मुद्रा योजना, उसमें भी आप देखोगे कि दलितों के लिए अलग व्यवस्था है, उसका पूरा क्राइटेरिया अलग है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें निर्धन को क्यों नहीं आप ला रहे हो? जो कॉमन ये डिनोमिनेटर होना चाहिए कि जो लोग एक्चुअल में गरीब हैं, और ये क्या कहते हैं, एक मिनट, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण है, उसमें वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि आप आरक्षण की बात कर रहे हो तो क्या ब्राह्मण निर्धन नहीं होता है? ब्राह्मण भी तो गरीब होता है, तो आप सवर्णों को भी दो आरक्षण यदि आपको देना ही है तो हमने तो ऐसी डिबेट भी पार्लियामेंट में सुनी है, परंतु ऐसे डिबेट अब गायब कैसे हो गए? ये डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? हमारा लक्ष्य जो है इसी डिबेट को लेकर के, ठीक है। अब
Dr. Ahmad say, Rizwan Ahmad say the movement is right but timing is wrong as government is on back foot right now. The opposition will not say anything but try to pump up the agenda. But देखिए, मैं सही में अब बता रहा हूं कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को हमने 7 महीने दिए थे शिक्षा को लेकर के, पिन पॉइंट किया कि कहां कहां समस्याएं हैं। गवर्नमेंट नहीं सुनती है भाई, गवर्नमेंट आग लगाने वालों की सुनती है। और हम ये जो मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम आग लगाने के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मुझे सुबह से 25-30 फोन आ चुके हैं कि हम इससे जुड़ना चाहते हैं अजीत भाई, हमें इसे सड़कों पे उतारना होगा। मुझे सड़कों पे अभी नहीं उतरना है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का डुप्लीकेट टाइप का नहीं बनाना चाह रहा हूं इसको। जो भी इसके पीछे व्यक्ति है उसकी यह अवधारणा नहीं है कि हम इसको लेकर के सड़कों पे आंदोलन करें। ऐसा मतलब दूर दूर तक अभी हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। हमारा है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि हम बात आरंभ करेंगे, चर्चा। उसके बाद इस पे चर्चा मतलब लोगों के बीच होगी। आप इस पे आप जहां पे हो लिखो इसके ऊपर, बाद उस मंथन से जो भी हमें कॉमन पॉइंट्स प्राप्त होंगे जिस पे हम और आगे एक नुआंस्ड वे में चर्चा कर सकते हैं, वो हम आपको डेटा देंगे कि कहां कहां पे ओबीसी कितना डोमिनेंट है, उसका लैंड होल्डिंग क्या और वो क्यों ये कर रहा है, क्रीमी लेयर में कैसे घोटाले होते हैं, किस तरह से होते हैं, एससी समाज में भी कौन सी वो जातियां हैं, एसटी समाज में मीणा जो है वो अधिकांश आरक्षण कैसे खा जा रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान किए हैं सरकार ने, उसके लिए तंत्र ने क्या प्रावधान किए, कोटा विद इन कोटा भी है। ये सारी बातें जो है हम पहले आपको डेटा पॉइंट्स दे करके इस पे रिसर्च करके रखी हुई हमारी टीम ने। हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, निहाल रिजर्वेशन पे रिलेंटलेसली लिखा है, लगातार वो भी हमारे साथ हैं। हम धीरे धीरे इस पर आपको इक्विप करेंगे कि आपको बात क्या करनी है। जो लोग कहते हैं ना कि पहले मंदिर में पुजारी बनवा दो, भाई बना हुआ है। पहले जातिवाद हटा दो, भाई तुम ब्राह्मण बन जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है। जिसको जो जाति समझ में आ रही है वो त्याग दो ना। तुम बोल दो कि आज से मैं जाटव नहीं हूं, आज से मैं वाल्मीकि नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हो गया हूं, और देखो तुमको कौन रोक लेता है। आप बोलो अजीत जी ये इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो भाई तुम भी तो इम्प्रैक्टिकल बात करते हो कि ब्राह्मणों की बेटी तुम्हें चाहिए। जातिवाद मिटाना है तो भाई त्याग दो अपनी जाति। किसने तुम्हें रोका है? तुम हाईएस्ट जाति के बन जाओ। तुम क्रिश्चियन बन रहे हो, मुसलमान बन जा रहे हो, तुमसे जाति नहीं छूट रही है। तुमको वो सर्टिफिकेट चाहिए मुस्लिम बनने के बाद भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में लोभ है। तुम एक चीज को त्यागने की स्थिति में नहीं हो। इस कारण से मैं जो है इसको लेकर के कि मूवमेंट, देखिए किसी मूवमेंट की कोई टाइमिंग वाइमिंग, सरकार बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर थी तो क्या कर रही थी सरकार? शिक्षा को लेकर इस गवर्नमेंट ने क्या सुधार कर दिए हैं? एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप बोल दोगे, उसको पढ़ो। हमने तो हिस्ट्री की किताबें 2025 तक की पढ़ रखी हैं, उसमें हमने देखा है क्या है। सरकार इतनी लिजलिजी है कि जुडिशियल करप्शन पे एक पन्ना बर्दाश्त नहीं कर पाती है सुप्रीम कोर्ट, और उसको हटवा दिया जाता है, रेंगने लगती है सरकार। तो लोग नहीं, सरकार प्रैक्टिकलिटी पे तो चले ना, सरकार प्रैक्टिकलिटी पे। हम ही साला क्यों इम्प्रैक्टिकल होते रहे अपने जीवन को लेकर के? मैं क्यों पिसता रहूं भाई? मैं घुट घुट करके क्यों जीता रहूं? आप में से क्या बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न नहीं होता है कि अजीत जी हम क्या करें, हमारे बच्चों का कोई भविष्य है कि नहीं? यहाँ पे तो मेरिट का कोई सम्मान नहीं। मैं क्या बोलता हूं? आपके पास यदि पैसे हैं तो आप निकल जाइए इस देश से। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि यहां पे कुछ होता दिख नहीं रहा है। यहां पर आपको पता है कि फिक्की नाम की एक संस्था है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब क्या है कि
मोदी जी आए, फिर उनको याद है कि नहीं दलित इसमें नहीं है, तो संभवतः उसमें भी दलितों को घुसाने की चेष्टा की होगी। वहाँ विद्रोह हो गया, क्योंकि जितने वैश्य हैं, वणिक हैं, बनिया जिसको आप कहते हो, बनिया समाज, उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं इसमें नहीं लाने देंगे हम, लाओगे तो उसके रिपरकशंस हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सारे के सारे, क्या रिपरकशंस हैं भाई? आपको चंदा कौन दे रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है? तो इन्होंने कहा कि हम एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाएंगे। उन्होंने डिक्की बना दिया। तो जब सरकार को फंड चाहिए होता है, पार्टी को फंड चाहिए होता है, तब तो आप नए प्रावधान कर देते हो। बाकी समय हम लोग क्यों पिसते रहे भाई आपके चक्कर में? उसका कोई लॉजिक नहीं है। इस कारण से टाइमिंग सही है, हम गलत हैं, मुझे अब इससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। मैं वो चिंता क्यों करूं, ये बता। सरकार जब मेरी चिंता नहीं कर रही है, आई केयर फॉर द गवर्नमेंट, एंड हाउ लॉन्ग, ये बताइए। ये 1947 प्लीज आप जो है मत करो, जोश में होश मत गवाओ, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मत आने दो राहुल को सपोर्ट करके, अच्छा आरएएच को सपोर्ट करके, क्योंकि बीजेपी हारेगी इस वजह से अपोजिशन लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लाने दो सरकार को। इसका भय मुझे नहीं होना चाहिए, मैं तो ऐसे भी मर रहा हूं भाई। 100% आरक्षण लाने दो ना, और ला नहीं रही है क्या? कोशिश नहीं किया भाजपा सरकार ने? हरियाणा में क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का बिल नहीं आया था? पता कीजिए। गुड़गांव वालों ने हल्ला किया, वहां पे कंपनियों ने तब जाकर के वो बैक ट्रैक हुए। रामनाथ कोविंद की संभवतः कोई समिति थी, उनका इस पर है, तो भाजपा वालों ने तो इस पर बाकायदा स्टडीज करवाए हुए हैं। कहां हो आप? कांग्रेस खाली बोल रही है, और यही भाजपा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेकर के आएगी। रुकिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा ही देता हूं। रामनाथ कोविंद भाजपा वालों की कमेटी थी, अच्छा नहीं सॉरी किसका था, हाँ स्टैंडिंग कमेटी थी इनकी, कोई दिग्विजय सिंह वाली, जो नहीं, अरे यार प्राइवेट, हाँ दलित मोर्चा चीफ, हाँ ये वाला था, सॉरी रामनाथ कोविंद नहीं थे। अब देखिए, आश्चर्यचकित मत होइएगा, बीजेपी डिमांड्स कोटा इन प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, ये है 2001 का, ठीक। बीएसपी लीडर मायावती से शेड्यूल कास्ट मोर्चा जो है बीजेपी का, इसने डिमांड किया था रिजर्वेशन और दलित इन प्राइवेट सेक्टर। पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास्ड इन 2-day नेशनल एग्जीक्यूटिव कंक्लूडेड ऑन संडे मांगा गया है। और हाँ, ये रामनाथ कोविंद के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, ये देखिए भाई, मैं फर्जी बात नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए पढ़िए। Addressing a press conference here on Sunday, National General Secretary of Party Sangpriya Gautam or Morcha President Ramnath Kovind said that as the government jobs were shrinking with every passing day, it was time policy in private sector. Deliberations of the 2-day meeting, the leader said members voiced concern over non-uniform education system. Unanimity थी कि सिस्टम जब बदला जाएगा, लाइव्स ऑफ दलित जो है वो नहीं जाएगा, दलितों के जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 84 रिप्रेजेंटेटिव थे 18 स्टेट से, और सेंट्रल मिनिस्टर्स थे इसमें, और फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी थी, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। इन सब ने कहा कि इसमें जो है प्राइवेट रिजर्वेशन, मतलब प्राइवेट में होना चाहिए कोटा। तो भाजपा का इतिहास ये है, और 2001 में किसकी सरकार थी वो भी आप देख लीजिए जाकर के, ठीक है। तो कांग्रेस कह रही थी ना कास्ट सेंसस, भाजपा करवा रही है,
कांग्रेस प्राइवेट में रिजर्वेशन बोल रही है और भाजपा जो है ना, ये मैं बता देता हूं आपको कैसे स्टार्ट होगा और थोड़े ही समय में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये बोलेंगे ये जो नीचे जो क्लास 4 जॉब्स है ना, उसमें दे दो, उसमें दलितों को रिजर्वेशन दे दो। प्राइवेट में जो है उनके पास वो मतलब डिग्रियां नहीं होती हैं, इसमें जो है स्किल्स बेसिक जो चाहिए, झाड़ू देना, पोछा देना, इस टाइप का कार्य जो होता है माली का, इस तरह का काम जो है वो दलितों को देना चाहिए। वहां से ये आरंभ होगा। और फिर क्या बोलेंगे पता है, ये आईटी सेल वाली या जो भी लोग हैं वो बोलेंगे देखो ये हमने मुद्दा ही छीन लिया, और वैसे भी उसमें कौन जनरल कास्ट वाला जॉब कर रहा था। जबकि चाहे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो, झाड़ू देने वाले की नौकरी हो, उसमें आपको बहुत सारे ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियों के लोग मिल जाएंगे। हमारे बिहार के तो भरे हुए हैं।